History was wrong. Powerful people make places powerful. तो इस वीडियो में मैं आपको किंग की अपडेट तो देने ही वाला हूं, बट उससे पहले मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से किंग खान को यानी कि शाहरुख खान को बहुत 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 हैप्पी बर्थडे मेरा भाई। मेरी विश है कि भाई जब किंग आए सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक दफा फिर से क्रिएट हो। जैसे कि जब पठान आई थी किसी ने नहीं सोचा था कि 500 करोड़ की नेट कलेक्शन कर जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था 1000 करोड़ कर जाएगी। और मैं आपको यहां पे ये भी बताता चलूं, जब शाहरुख खान की पठान आई थी उस टाइम बॉलीवुड का बहुत बुरा हाल था। कोई भी ये सोच ही नहीं पा रहा था कि कभी बॉलीवुड अब कमबैक भी कर पाएगा। वहां पे भाई साहब शाहरुख खान ने अपना भी कॉमबैक कराया एंड बॉलीवुड का भी कॉमबैक कराया। और कॉमबैक ऐसा कि भाई साहब कोई इमेजिन ही नहीं कर पाया कि फिल्म करके क्या गई। फिर उसके बाद जवान लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर, फिर डंकी, तो 3 मूवीज आई एक साल में और लगभग 2700 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके गई, जो कि आज के टाइम पे नॉर्मल एक्टर तो करने का सोच भी नहीं सकता। अगर किसी बड़े एक्टर ने भी करना है तो वो भी भाई साहब 100 बार सोचेगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा लगता है। तो गाइस वही चीजें मुझे बिलीव है कि शाहरुख खान एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जब किंग आएगी, जिस तरह भाई साहब हम सोच ही नहीं पाए कि पठान 500 करोड़ कैसे कर गई, 1000 करोड़ कैसे कर गई, किंग के टाइम भी हम बोलेंगे कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये फिल्म कैसे कर गई। तो खैर मूव करते हैं किंग की तरफ। क्या कुछ आ जा सकता है, क्या होने जा रहा है, सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले एक न्यूज जो कि मुझे पता है कि आप सबको पता चल चुकी होगी, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं वेट कर रहा था शाहरुख खान की बर्थडे का, कि बर्थडे वाले दिन ये न्यूज आपको दूंगा। किंग के अंदर शाहरुख खान की जो लुक होने वाली है वो ऑफिशियली रिवील हो चुकी है। कोई लीक, कोई पिक्चर नहीं आई, जो होने वाली है उसके बारे में गाइस बातें निकल के आ चुकी हैं। और जो शाहरुख की करंट एज चल रही है ना, यानी कि एक किस्म का देखा जाए तो एक काफी एज है, मुझे अब एग्जैक्टली एज का तो नहीं पता, लेकिन एक ओल्ड टाइप ये एज बनती है ना। तो भाई जो कैरेक्टर होने वाला है ना शाहरुख खान का किंग के अंदर, वो इसी एज वाला होगा। मतलब कि मूवी में भी वाइट बियर्ड करके कुछ इस तरह से भाई साहब, वाइट हेयर्स भी थोड़े बहुत ब्लैक, कुछ इस तरह से गाइस ये बैड एस कैरेक्टर बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जवान में जो विक्रम वाला यानी कि जो कैरेक्टर था शाहरुख खान के बाप का, तो गाइस मुझे लगता है कि उससे भी बैड एस भाई साहब कहीं ना कहीं कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है यहां पर किंग के अंदर। द क्वेश्चन इज, मेन क्वेश्चन जिस पे सबकी नजरें टेकी है कि भाई क्या आज शाहरुख की बर्थडे पे किंग का टीजर आएगा या कुछ और आएगा, या मोशन पोस्टर आएगा, या खाली पोस्टर भी आएगा या नहीं। तो देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, फिलहाल कोई न्यूज नहीं है मेरा भाई, किसी के पास कोई न्यूज नहीं है कि आज कुछ आने भी वाला है या नहीं। मैं अभी तक वेट ही कर रहा था कि यार किसी की तरफ से कुछ न्यूज आ जाए तो मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन गाइस किसी की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई। इवन कि अभी शाहरुख भी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो ट्विटर पे एक्टिव नहीं हुए हैं। आई डोंट नो कि भाई साहब बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे क्या किसी को भी नहीं पता, जो बता रहा है अपनी ही एनालिसिस झाड़ रहा है कि भाई साहब यहां से ये वहां से वो, नहीं, किसी के पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हाँ शाहरुख खान अभी खुद एक्टिव हो तो कोई सरप्राइज अनाउंस कर दें, अचानक से भाई साहब कोई पोस्टर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि शाहरुख खान सरप्राइज देने में मास्टर हैं। उन्होंने लास्ट ईयर पठान, जवान या फिर डंकी की टाइम की बात करूं तो भाई हमें कितने सारे सरप्राइजेस दिए, नो डाउट। तो गाइस वैसा कुछ सरप्राइज हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई भी नहीं रखेंगे, क्योंकि न्यूज जो सुनने को मिल रही है ना वो ये है कि जो किंग फिल्म होने वाली है ना शाहरुख खान की, उसको इतना स्केल वाइज, विजुअल वाइज, कहानी वाइज बड़ा किया जा रहा है कि जब किंग आएगी तो आपको जवान, आपको पता है लास्ट ईयर की हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर है ना, या हम भी अगर हम देखें तो शाहरुख खान की कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है ना जवान। तो न्यूज ऐसी है कि जब किंग आएगी तो सब बोलेंगे कि जवान वो तो कुछ भी नहीं थी,
तो गाइस जब इतनी बड़ी मूवी, मतलब आप सिंपल, मैं आपको वर्ड्स में बताता हूं, जैसे अगर हम डायरेक्टर में एस एस राजामौली को पकड़ते हैं कि यार एस एस राजामौली अगर इतना टाइम दे रहे हैं एक फिल्म को तो कुछ अलग निकल कर आएगा। सेम बॉलीवुड में शाहरुख खान को पकड़ लो, शाहरुख खान अगर इतना टाइम दे रहे हैं ना किसी फिल्म को तो कुछ बहुत ही बड़ा बनाने की सोच रहे हैं। तो गाइस ऑफ कोर्स जो बड़ी चीजें होती हैं वो टाइम तो जरूर लेती हैं, तो ज्यादा आज के दिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिले। आ गया तो भाई साहब मैं कहता हूं उससे बड़ी तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती ना। लेकिन ना आया तो फिर सैड होने से बेटर है कि फिलहाल हम उम्मीद अपनी कम रखते हैं। बात करते हैं किंग की रिलीज डेट की। तो किंग की रिलीज डेट, क्योंकि गाइस देखो बहुत से भाई लोग दोस्त जब ऐसे इवेंट्स पर कोई बड़ी न्यूज नहीं आती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी तक तो कुछ ऐसा पोस्टर, कुछ अनाउंसमेंट तक नहीं हुई, तो फिर ये जो डेट बताई जा रही है E2026 उस पर आएगी भी या नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन, सॉरी प्री प्रोडक्शन का जो काम है उस पर ऑलमोस्ट काम कर लिया है। मतलब जैसी फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी ना, देन आप समझो कि फिल्म को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना। क्योंकि याद रखिए ये जो बड़ी फिल्म्स होती हैं ना, इनमें नो डाउट ये शूटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन इनका असली खेल होता है वीएफएक्स में। यस, तो वीएफएक्स तो ऑलरेडी रेड चिलीज है, मतलब प्री प्रोडक्शन में इस फिल्म को बहुत अपर लेवल पे बनाया जा रहा है। प्री प्रोडक्शन में के वीएफएक्स को कैसे डिजाइन, इवन कि ये तक न्यूज आई है कि इसको आपको मैंने बताया था वो ओवरसीज में हंगरी का कोई सिटी है वहां पे शूटिंग करेंगे। तो जो ओवरसीज की एक्शन टीम्स है ना वो भी भाई साहब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसा मैंने बताया कि ये कोई छोटी फिल्म नहीं होने वाली, जब आएगी तो हम बोलेंगे कि जवान कुछ भी नहीं थी। देख लो ओवरसीज के भाई साहब कहीं ना कहीं जो एक्शन डायरेक्टर्स है वो ऐड है। एक और चीज, इस फिल्म का बजट होगा 300 करोड़ प्लस। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बोलोगे कि यार 300 करोड़, आजकल नॉर्मल मूवी 300 करोड़ में बनती है, ये एक आपकी मिस्टेक है। मैं यहां पे आपको क्लियर करता चलूं, शाहरुख खान की फिल्म का बजट अगर 300 करोड़ होना, आप उसको 500 करोड़ का माना करो। रीजन, शाहरुख खान अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो एक मूवी का 200 करोड़ रुपए तो पक्का, मतलब चाहे उनकी अपनी है या चाहे वाईआरएफ की जो पठान थी, पठान से 200 करोड़ रुपए शायद शाहरुख खान को मिला तो 200 करोड़, तो 200 करोड़ तो शाहरुख खान का आ गया। ऊपर से सुहाना खान है, यानी कि वो भी घर की है भाई साहब ऑफ कोर्स, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ भी नहीं है। तो मतलब 300 करोड़ जो लग रहा है वो बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस पे जो, और इवन की रेड चिलीज भी अपनी है, मतलब बाहर की किसी कंपनी को पैसा भी नहीं देना कि भाई साहब पैसे दो और उससे वीएफएक्स बनवाओ। तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ रुपए फिर आप देख लो कि किन चीजों पे लग रहा है। तो मतलब 500-600 करोड़ के बजट की फिल्म बन रही है किंग। शॉकिंग बजट है भाई एक किस्म का देखा जाए। यार आपकी मैं अगर आपको बताऊं तो जवान आपकी 200-250 करोड़ में बनी थी। अगर आपकी पठान, पठान तो चलो वाईआरएफ की फिल्म थी ना, डंकी का बजट ही भाई साहब लगभग 125-130 करोड़ था। तो आप यहां से आइडिया लगा लो कि भाई शाहरुख खान की मूवी का बजट 300 करोड़ है, जो शाहरुख खान बना रहे तो समझो कि वो 500 करोड़ के बजट की फिल्म है। तो कहीं ना कहीं किंग की रिलीज डेट E2026 ही है भाई साहब। बहुत बहुत मजा आएगा। और फिर जब किंग आ जाएगी ना, एक्चुअली में उसके बाद उससे भी बड़ी फिल्म आएगी और वो होगी पठान 2। और पठान 2 की तो रिसेंट टाइम में मैं आपको अपडेट्स भी दे चुका हूं कि 10 पठान इज इक्वल्स टू 1 पठान 2। इस तरह की न्यूज़ हैं कि जब, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पठान इज द गेम चेंजर ऑफ इंडियन सिनेमा, या इन द बॉलीवुड की भी मैं बात करता हूं कि वो बॉलीवुड भाई साहब उस टाइम कंप्लीटली डूबा हुआ था। और वाईआरएफ की थी ना पठान, तो मैं आपको बताऊं 2022 में वाईआरएफ को इतना बड़ा लॉस हुआ था ना, बल्कि लॉसेस हुए थे। शमशेरा उनकी फ्लॉप हुई थी, 300 करोड़ के बजट वाली फिल्म थी। उसके अलावा भी उनकी मल्टीपल बड़े बजट्स की मूवीज फ्लॉप हुई थी, लेकिन पठान आई उनके सारे लॉसेस को कवर करके चली गई। तो पठान, दैट्स व्हाई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए भी, शाहरुख खान के लिए भी, ये सारी चीजों के लिए ना बहुत मैटर करती है। तो वो तो भाई साहब एक अलग ही लेवल का उस पर क्रेज होगा। बाकी आप लोग मुझे बताओ, आप लोग शाहरुख खान की बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और क्या लगता है किसी के पास कोई इनसाइड न्यूज है भाई साहब आज कुछ आ सकता है, यानी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। फिलहाल के लिए वीडियो पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।